सकते हैं कोकोशिबो का असली फॉर्म, जो कि बिल्कुल भी कोकोशिबो की तरह नहीं दिख रहा था। ये वाला फॉर्म पूरी तरीके से एक मॉन्स्टर की तरह दिख रहा था, लेकिन गियोमे और सानेमी रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वो कंटिन्यूअसली उस पर हमला करने की कोशिश कर रहे थे और कोकोशिबो को ये यकीन हो जाता है कि अब वो इन दोनों से तो नहीं हारने वाला। लेकिन तभी वो सानेमी की तलवार में अपना रिफ्लेक्शन देखता है और उसे बिल्कुल यकीन नहीं होता कि ये कोकोशिबो है। और कोकोशिबो को योरिची की बातें याद आने लगती है। योरिची उससे पूछता है कि तुम्हें इस दुनिया का सबसे ताकतवर सामुराई ही बनना था ना, जो सुनकर कोकोशिबो चुप रह जाता है। जिसके बाद योरिची कहता है कि तुम्हारे बाद सबसे स्ट्रॉन्ग सामुराई मुझे ही बनना है। और तभी कोकोशिबो खुद से पूछता है कि क्या ये सामुराई का फॉर्म है, क्या ये सच में वही है जो कि मैं चाहता था। एंड सडनली वो नोटिस करता है कि जहाँ पर मुइचिरो ने उसे तलवार से काटा था वो जगह धीरे धीरे डिसइंटीग्रेट होने लगती है। और कोकोशिबो का ध्यान बढ़ते ही गियोमे और सानेमी अपने वेपन से कोकोशिबो का न्यू ग्रोन हेड फिर से धड़ से अलग कर देते हैं। धीरे धीरे कोकोशिबो की बॉडी डिसइंटीग्रेट होने लगती है, लेकिन कोकोशिबो सोचने लगता है कि मैं इतनी जल्दी नहीं मर सकता। और तभी उसे याद आता है जब योरिची ने उससे कहा था दिस इज हार्ट रेंचिंग ब्रदर। और इसी के साथ फाइनली कोकोशिबो या अपर मून 1 की मौत हो जाती है। इसके बाद कोकोशिबो खुद से सवाल पूछने लगता है कि क्या इसीलिए मैं इतना लंबा जिया? क्या मेरा डीमन बनने का कारण ये था कि मैं मरने से डरता था? क्या मुझे ताकत की इतनी भूख थी कि मैंने कई इंसानों को मार दिया? कोकोशिबो को खुद के एक्शंस पर शर्म आती है और फाइनली वो समझ जाता है कि वो बस योरिची की तरह बनना चाहता था। जिसके बाद हमें दिखाई जाती है कोकोशिबो और योरिची की बैक स्टोरी, जो कि पास्ट को वो खुद ही नरेट करता है। कोकोशिबो हमें बताता है कि जो लोग किसी से जलते नहीं है वो बहुत ही लकी होते हैं, और वो इतने लकी इसलिए होते हैं क्योंकि कभी भी वो ऐसे इंसान से नहीं मिले जो इंसान पूरी तरीके से परफेक्ट हो और उसे हराने का कोई रास्ता ना हो। कोकोशिबो बताता है कि योरिची और वो ट्विंस ब्रदर थे, और जिस टाइम पर वो पैदा हुए थे उस टाइम पर लोग ट्विंस को अनलकी मानते थे, क्योंकि ट्विंस में हमेशा सक्सेशन के लिए लड़ाइयां होती थी। योरिची जब पैदा हुआ था तब उसके सर पर एक अजीब सा बर्थ मार्क था, और क्योंकि वैसे भी ट्विंस अनलकी होते हैं इसलिए उनके फादर ने एक ऑर्डर दिया योरिची को मार देने का। लेकिन जैसे ही ये बात योरिची की मॉम को पता चली, उन्होंने अपना आपा ही खो दिया और अपने हस्बैंड पर ही अटैक कर दिया। जिसके बाद ये फैसला हुआ कि जैसे ही योरिची 10 साल का होगा उसे मंदिर भेज दिया जाएगा और एक प्रीस्ट बना दिया जाएगा। और वैसा ही होता है, दोनों ट्विंस ब्रदर्स को एक दूसरे से दूर रखा जाता है, और इसी वजह से मिचिकात्सु को योरिची पर बहुत दया आती थी। बाय द वे कोकोशिबो का ह्यूमन लाइफ में नाम था मिचिकात्सु, जहाँ एक तरफ मिचिकात्सु को सारी चीजें प्रॉपर मिला करती थी, प्रॉपर